हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। जिस तरह से बैंक निफ्टी में तेज़ी है तो एसबीआई भी लगभग 195 के आसपास है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि 200 को क्रॉस करे। बट इस वीडियो में इंडसइंड बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे। लगभग ये 400 से 530 550 के आसपास तक कारोबार कर रहा था और हर महीने ये कुछ न कुछ जंप करता है और कुछ न्यूज आ जाती है तो उसके वजह से इसमें प्रेशर बना हुआ था। काफ़ी व्यूअर्स इसको लिए हुए थे तो लगभग 470 460 का अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है। आज इसमें तेजी है तो इसके कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपने स्टॉक को लिया है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं और इसको कवर करने की कोशिश थी लगभग 400 370 से। तो आने वाले दिनों में लगभग 500 से ऊपर की तरफ जा सकता है तो बताने की कोशिश थी, बट तो समय लगता है। कुछ अपडेट भी दिया है बैंक ने और आप देख रहे हैं कि बैंकों के जो डिपॉजिट हैं वो बढ़ के आ रहे हैं, लोन बढ़ के आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बैंक के। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडसइंड बैंक काफ़ी तेज़ हो सकता है, बट ये कि इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी होता है। अब एक खबर ये भी थी, पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी कि जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहे हैं। लगभग 14 से 15% हिस्सेदारी है, वो 26% तक करना चाह रहे हैं। बट उसमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए और काफ़ी यूएस के जो फंड हाउसेस हैं वो भी इसमें हिस्सेदारी लेना चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों का लगभग 5% के आसपास का, कुछ फंड हाउसेस का 5% के आसपास का हिस्सेदारी है और वो लगभग 9% करना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी न्यूज़ है और स्पेशली जो बढ़िया न्यूज़ है कि डिपॉजिट बढ़ के आ रहे हैं और एडवांस में भी बढ़ के आ रहे हैं, तो इसके वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब देखिए, जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, क्योंकि 10% 15% इसमें उतार चढ़ाव होता है, वॉलेटिलिटी होती है, काफ़ी अच्छा चाल भी देता है, तो उसमें स्टॉप लॉस के हिसाब से करना चाहिए। और जो थोड़ा सा समय देना चाह रहे हैं तो जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जैसे 1.5 महीने से लगभग अब 400 से 530 के बीच कारोबार कर रहा था हर महीने। पिछले महीने भी देखिए जून के आसपास, 10-11 जून के आसपास ये 535 540 के आसपास था। न्यूज आई थी प्रमोटर के बीच कुछ दिक्कत है। तो अब दूसरा कारण ये है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी एक्सपोजर है, तो वो एक उसके वजह से भी दबाव रहता है। अब देखिए 11-1200 से स्टॉक गिर के 236 में आ गया और बहुत सारे कारण रहे हैं उसमें मार्च के महीने से, तो वहाँ से ऊपर की तरफ ही है। अब ये अप ट्रेंड में है तो आप लोगों को टेक्निकली चार्ट के अनुसार बताने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि बड़ी चाल इसमें हो सकती है। जब ये गिर रहा था बताने की कोशिश थी कि इसका दबाव का कारण ये है, इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक बढ़ता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ करना चाहिए, प्रॉफिट को जो है ऊपर की तरफ करना चाहिए। तो अभी फिलहाल तो बढ़ रहा है। अब ये 500 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 570 580 के ऊपर क्लोजिंग देता है। आपको बहुत तेज से ये लगभग 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये आप लोगों को टेक्निकली बताने की कोशिश है। फिलहाल देखिए इस वक्त बहुत सारे स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ चले गए हैं और निफ्टी भी काफ़ी ऊपर की तरफ है। थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। देखिए कभी भी एक डिप आ सकता है, स्टॉक्स में करेक्शन भी हो सकता है, बट जो शेयर बड़े नहीं हैं तो उनमें ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए ट्रेडर या मार्केट के जो बड़े प्लेयर होते हैं वो, जैसे बहुत सारे एनबीएफसी के स्टॉक ऊपर की तरफ चले गए तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो लोअर लेवल पर चल रहे हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे एसबीआई देखिए पिछले 2 महीने से लगभग 160 150 से 180 190 के बीच कारोबार कर रहा है। आज ये 195 के आसपास है और डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, लोन बुक बढ़ रहा है, तो बैंक के शेयर स्पेशली जिन्होंने लिया है उनको होल्ड करने की कोशिश करें। अगर आपको देखिए लगता है कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया 2 महीने के अंदर, तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करिए या फिर अपना मूलधन निकाल लीजिए और प्रॉफिट को उसमें बने रहने दीजिए। वाले दिनों में अगर स्टॉक और तेज होता है तो आपको वही प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी काफ़ी तेज हो सकता है आने वाले समय में, जिस तरह से डिपॉजिट और लोन बुक बढ़ रहा है बैंकों के। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी बैंकों में एक तेजी हो सकती है आने वाले समय में। जो बड़े बैंक्स हैं, अगर आप जैसे इंडसइंड बैंक में अगर आपको दिक्कत लगती है कि 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाता है, 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाता है, तो एचडीएफसी बैंक को देखने की कोशिश करें। वो भी आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। जबकि एचडीएफसी बैंक को आप लोगों को लगभग 900 के आसपास तब से बताने की कोशिश थी, जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो बने रहना चाहिए। देखिए
कुछ ट्रेड अलग होता है, जैसे 10% 15% इस तरह का ट्रेड भी करते हैं, कुछ लोग समय देते हैं, तो जो ज़्यादा समय देते हैं उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और जो ट्रेड करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा भी काटना पड़ता है और उनको तेज़ी से प्रॉफिट भी हो जाता है। जैसे इंडसइंड बैंक में देखिए 470 480 के आसपास था, तो जैसे ही अपडेट आया इनका कि डिपॉजिट बढ़ के आए, तो आप देखिए स्टॉक कहाँ पे पहुँच गए। तो कुछ ये खबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडसइंड बैंक ने जो अपडेट दिया है, डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी आ रही है बैंकों में, उसमें भी इंडसइंड बैंक में भी बढ़ोतरी रही है। नेट एडवांस देखिए पिछले जून 2019 में 1,93,000 करोड़ का था और अब की बार 2 लाख करोड़ के आसपास का है, 4% ऊपर की तरफ है। मार्च 31 में 2020 में 2 लाख करोड़ के आसपास का था। और डिपॉजिट देखिए लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का था जून 30 2019 में, अब की बार लिखिए थोड़ा सा बढ़ के है 2,11,970 करोड़ का, 6% बढ़ोतरी है। तो कासा रेशियो में देखिए पिछली बार था 43% का था और इसमें 40% का है, तो लमसम उसी के आसपास है। तो स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़ना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी लॉकडाउन और कोविड-19 का क्या फ़र्क रहेगा। तो रिटेल डिपॉजिट एंड डिपॉजिट फ्रॉम स्मॉल बिजनेस कस्टमर अमाउंटेड टू 67,318 करोड़, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। और देखिए ये इंडसइंड बैंक का चार्ट लगा हुआ है और तेजी में है, एक तरह से रॉकेट बना हुआ है, लगभग 565 के आसपास पहुंच गया है और काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है इस शेयर में। टर्म के लिए भी लेते हैं, जब गिरावट होती है तब इसमें नज़र रखने की कोशिश करनी चाहिए। बट ये मार्च के महीने में एक बड़ा एक इसमें फॉल आया था, 1132 से लगातार 236 तक आ गया था, क्योंकि उस वक्त ये हो रहा था कि बैंकों में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इसमें कुछ खबरें अलग सी चल रही थी, इसके वजह से ये काफ़ी डाउन आ गया था। और दूसरी बात ये है कि इसमें टेलीकॉम का भी काफ़ी एक्सपोजर है। जब भी वोडाफोन आइडिया का जो ही वोडाफोन की न्यूज़ आती है तो इसमें भी गिरावट आती है। फिलहाल अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि डिपॉजिट भी ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं कि जून 2019 में जो डिपॉजिट और नेट एडवांस था उसके हिसाब से ही है और ऊपर की तरफ ही है, तो स्टॉक डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कि अभी 565 में बहुत सारे नए लोग अभी इसमें ले रहे होंगे, लेना चाह रहे होंगे। अब किसी ने देखे इसको कवर कर रहे हैं 370 400 फिर 470 फिर 500 के आसपास भी बताने की कोशिश थी कि इसमें तेजी हो सकती है आने वाले दिनों में। समय लगता है, 1-2 महीने में देखिए 566 के आसपास, 370 से देखिए 500 200 पॉइंट ऊपर की तरफ है अभी। और अगर आपने 2 महीना इसको रखा होगा, अच्छा खासा तेज हो गया। जिन्होंने अभी 500 के आसपास 470 के आसपास लिया है, अगर आपको डर लग रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ही देखिए अब पिछले जून में ये बढ़ के ऊपर की तरफ आया था, वो आपको दिखाने की कोशिश। पिछले जून में देखिए इसने हाई किया था लगभग, ये देखिए ये आया था 540 और 545 के आसपास आया था। फिर इसमें गिरावट हुई, देखिए 460 वाट के आसपास आया, 460 के आसपास आया, फिर इसमें गिरावट हुई और फिर ऊपर की तरफ आया। ये तो काफ़ी महीने में ही ये कम से कम 20-25% दे देता है। अभी देखिए फिर ये लगभग 470 से 480 के बीच रहा ये, और काफ़ी लोग इसमें क्वेरी कर रहे थे कि इंडसइंड बैंक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो देखिए अब जिन्होंने थोड़ा सा समय दिया होगा, 1 महीना लमसम, 570 के आसपास कारोबार, अब यहाँ से क्या कर सकता है वो देखने वाली बात है। क्या रिजल्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए Q1 में भी, और देखना पड़ेगा कितना प्रोविजन करते हैं। और नेक्स्ट जो अपर लेवल होगा इसका, अगर हम मंथली के हिसाब से देखें तो देखिए ये कैंडल बना हुआ है। अब तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है तो लगभग 580 और 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आने वाले दिनों में जो इसका रेंज होगा 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत तेजी से आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है 738 तक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से काफ़ी तेज हो सकता है। अब बहुत सारे लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं इसको देखने की कोशिश करेंगे, 700 रुपये चला जाएगा। देखिए समय लगाएगा, ऐसा नहीं कि कल परसों ही चला जाएगा। हो सकता है आपको करेक्शन में लगभग 520-500 के आसपास भी आ जाए, क्योंकि इस तरह का करेक्शन भी होता है। उन लोगों को बताने की कोशिश है जिन्होंने 400 से 470 के बीच इसको लिया है, या 500 के आसपास लिया है, 520 के आसपास लिया है, तो उनको होल्ड करना चाहिए। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा लगभग 700 का होगा, उसके बाद का जो टारगेट होगा लगभग 900 का आसपास का होगा। ये 600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता आने वाले दिनों में तो ये फिर रेंज होगा लगभग 600 से 900 के बीच का रेंज होगा। तो जैसे ये अभी रेंज बना हुआ था इसका कुछ दिन पहले, 1.5 महीने से 400 से
ऊपर का जो टारगेट था इसका लमसम देखिए ये 5 पर का जो टारगेट था 540 530 के आसपास का था, तो 470 से 530 540 तक का था, 560। अब मान के चलिए ये 570 से ऊपर क्लोज रहता है और 600 के आसपास के बीच रहता है, तो डेफिनेटली आपको 900 जाता हुआ दिख सकता है। और इसका इस वक्त जो RSI चल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, लगभग 32 33 के आसपास, काफ़ी स्कोप है अभी ऊपर की तरफ जाना। और डेली वाइज में अगर आप देखें तो RSI अभी 70 के आसपास है, तो यहाँ पे एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 580 और 600 के आसपास, तो ये ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी में तेजी होती है, 23,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये स्टॉक आपको काफ़ी तेज होता हुआ दिख सकता है। अब जो नया लेना चाहते हैं, जब करेक्ट हो जाइए, किसी दिन अगर करेक्शन होता है तब आप इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इंडसइंड बैंक आप लोगों के लिए अपडेट था। बैंक शेयरों में तेजी हो सकती है आने वाले समय में, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो स्टॉक्स काफ़ी तेज हो गए हैं, डबल हो गए हैं, तो उनमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और बैंकों के शेयर में तेजी हो सकती है आने वाले समय में। जो बड़े बैंक्स हैं उनमें, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो भी बढ़ेंगे, SBI भी बढ़ेगा, PSUs बैंक भी बढ़ सकते हैं। तो जिन्होंने लिया है तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, जो समय देते हैं, जो ट्रेड करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं कारोबार। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।